Hi everyone, welcome back to my channel. So I know this is very late that I'm posting Eid vlog, but since Eid के holidays में जो हम जगह फिरे थे लाइक क्रिक हार्बर एंड दुबई गोल्ड सूक, वो वीडियोस पोस्ट करना इम्पॉर्टेंट था, तो फर्स्ट मैंने वो पोस्ट किया है एंड नाउ आई एम पोस्टिंग दिस ईद व्लॉग। प्री अरेंजमेंट्स ईद के 3 दिन पहले से मेरा रूटीन ये एक्चुअली मैंने शूट किया था बट didn't get the time to edit and post, so finally I'm doing it। देर आए दुरुस्त आए। तो सबसे पहले यहाँ पे होम बॉक्स से मैंने कुछ ये वेजल्स मंगवाए थे। ये सेट है पूरा, तो ये हमें मिला था 250 दिरहम्स में। सो जो भी पुराने वेजल्स थे थोड़े से ख़राब हो गए थे, सो आई थॉट कि आई हैव टू गेट रेड ऑफ देम एंड गेट दिस न्यू वेजल्स ऑन ईद, एक नई शुरुआत की तरह। तो ये 4 उसमें आए हैं और इसका पैकिंग भी बहुत अच्छा था। वंडर शेफ़ का है ये, नॉट स्पॉन्सर्ड। तो ये पैकिंग भी मैंने उठा के रख ली है ताकि इंडिया जब जा रहे होंगे तो ले जा सकते हैं। और ब्लैंकेट वगैरह भी हमने ऑर्डर किया, तो वो भी हम लोग सेट कर रहे हैं। सो दिस इज़ प्रॉबेबली 3 days बिफोर ईद, 3 और 2 days बिफोर ईद। सो दिस बेड ब्लैंकेट ये जो है मुझे 125 दिरहम्स में मिल गया था। तो ये इंस्टॉलमेंट्स में आप कर सकते हैं। दुबई में जो भी लोग हैं वो लोग सोचते हैं कि कहाँ जाके ख़रीदना है एंड ऑल, तो दिस इज़ बेस्ट। तो बेडशीट का लेंथ वगैरह सब मैंने चेक कर लिया कि हमारे बेड पे कितना साइज़ आ रहा है, और बाद में मैं पकाने चली गई थी डिनर। तो यहाँ पे गोभी की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। सो दिस वॉज फॉर अवर डिनर एंड इट्स रियली यम विथ रोटी एंड ऑल। तो हमने बाद में बेडशीट वगैरह सेट वगैरह पूरा कर दिया था। इट वॉज लुकिंग ग्रेट, द मटेरियल इज़ वेरी नाइस। एंड नाउ हियर आई एम हैविंग माई डिनर। तो ये मटर राइस बोलते हैं जो कि केरला का स्पेशल है। सो आई एम हैविंग दिस विद द करी। आई डिसाइडेड कि मटर राइस खाऊंगी, बट कुछ दिनों के बाद आई डिडंट लाइक रियली द टेस्ट, सो आई शिफ्टेड बैक टू माई वाइट राइस बट लेसर क्वांटिटी। तो ये इस वेजल में एक छोटा सा ये वेजल आता है इस तरह का, तो उसमें मैंने तालिम्पू के लिए रख लिया है। और ये पैन तो ऑलरेडी है चीले रोटी वगैरह के लिए, तो ये भी मैं यूज़ कर रही हूँ। इट वॉज़ रियली नाइस कि तेल भी ज़्यादा हम नहीं डाल रहे और ईज़िली पक जा रहा है। तो आई रियली लव द वेजल्स एंड दिस वॉज द नेक्स्ट डे आई मेड चिकन करी। और ये नेक्स्ट डे इवनिंग हम लोग कुछ शॉपिंग के लिए गए थे, तो मैंने ये ईद के लिए एक सेट लिया है। सो इट्स अ सिंपल वन एंड दिस इज़ द नेक्स्ट डे, जस्ट अ डे बिफोर ईद। एंड हियर आई एम शेयरिंग वन रेसिपी विथ यू। तो ये कैबेज रोज ऐसे कुछ बोलते हैं, रॉ कैबेज कुछ ऐसे पर्पल कलर में होता है। और ये कुछ वेजिटेबल्स मैंने कट कर लिए हैं एक्स्ट्रा। जो भी वेजिटेबल्स है उससे आप बना सकते हैं। ये मिक्स्ड वेजिटेबल सब्ज़ी है, कोई भी वेजिटेबल हो उसका सेम प्रोसेस होगा। तो मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिए और ज़ीरा और मस्टर्ड सीड्स डाल दिए थोड़े से, और उसके ऊपर प्याज मैंने डाल दिया और अच्छे से उसे फ्राई कर रही हूँ। एंड देन आई एम पुटिंग सम हाफ a teaspoon जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड अगेन आई एम फ्राइंग इट वेल, जब तक कि ये ऑनियन जो है थोड़ा सा वाइटिश इस तरह से ना फॉर्म हो जाए। और बाद में मैंने ये टोमेटो वगैरह डाल दिए हैं, जो टोमेटोस कट किए थे। ये करी के हिसाब से आप 2 टोमेटो 3 टोमेटो कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये टोमेटो लिया है बड़ा वाला। एंड देन सॉल्ट 2 टीस्पून मैंने डाले हैं। सॉल्ट एक्स्ट्रा आप बाद में डाल सकते हैं। एंड देन जिंजर पाउडर है ये, इससे अच्छा फ्लेवर आता है, तो थोड़ा सा मैंने डाला। एंड देन ब्लैक पेपर काली मिर्च का पाउडर है हाफ a teaspoon में, कोरिएंडर पाउडर हाफ a teaspoon। एंड देन थोड़ा सा जस्ट a pinch टर्मरिक एंड हरी मिर्च का पाउडर है हाफ a teaspoon। देन चिकन मसाला मैं यहाँ पे हाफ a teaspoon मैंने डाला है। तो चिकन मसाला के बजाय आप नॉर्मल जो गरम मसाला होता है वो भी हाफ a teaspoon डाल सकते हैं इंस्टेड ऑफ चिकन मसाला। कोई भी चिकन मसाला आप ले सकते हैं ऑफ योर ओन। तो ये टोमेटोज़ को ऐसे दबाते हुए स्मैश करते हुए थोड़ी देर 2 मिनट के लिए मैंने भून लिया, और उसमें पानी मैंने ऐड किया है जस्ट हाफ ए ग्लास।
थोड़ा सा लाइक हाफ ए कप वाटर है वो। तो इसे कर्री को थोड़ा सा थिक बनाने तक, ये ऐसी ट्रांसपेरेंट लाइन बीच में ऐसे फॉर्म हो रही है, आपने देखा, तो तब तक आपको ये मसाले को अच्छे से पकाना है। और जब ये मसाला अच्छे से रेडी हो जाए तब आपको वेजिटेबल्स जो भी आपने कट करके रखे हैं वो इसमें डाल देना है। मैं यहाँ पे कैबेज डाल रही हूँ और लेडीज़ फिंगर जो कि है भिंडी और बॉटल गॉर्ड जो कि कद्दू है, ये 3 वेजिटेबल्स मैंने डाले हैं। इसे अच्छे से कस लें 2-3 मिनट तक। देन आई एम एडिंग हियर वाटर 2 ग्लास। तो आपके सब्ज़ी के हिसाब से आप वाटर ज़्यादा या कम कर सकते हैं। बस जब तक ये सब्ज़ी गीली हो जाए तब तक आपको पानी ऐड करना है। मैंने 2 ग्लास ऐड किए हैं और मैंने 3 से 4 सीटियों के लिए रख दिया था बस, और सब्ज़ी सारी गल गई है अच्छे से और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी एकदम से। जब मैंने लिड खोला तो द मिक्स्ड वेजिटेबल सब्ज़ी इज़ एब्सोल्युटली रेडी। इसके ऊपर आप चाहें तो थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ करके डाल सकते हैं, वो एक अच्छा सा फ्लेवर आता है। सो ये आप रोटी के साथ खा सकते हैं, खाने के साथ खा सकते हैं, व्हाट नॉट, डायरेक्ट भी ऐसे खा सकते हैं। और कुछ लोग शुगर पेशेंट्स जो है संगती वगैरह उसके साथ भी खा सकते हैं। तो ये ज़रूर से आप ट्राई कीजिए, इट्स अमेजिंग, ऑल टाइम फेवरेट। नाउ नेक्स्ट मॉर्निंग जो ईद से जस्ट पहले दिन है, तो मैं यहाँ पे चीले डोसा वगैरह डाल रही हूँ। तो ये बड़े से पैन में सो जायद एंड मी प्रेफर चीला इन द मॉर्निंग। और मैंने किचन सारा मैंने क्लीन कर दिया, थोड़ा सा वाइंड अप कर दिया। और ये रूम में ये वॉल थोड़ी सी खाली खाली थी तो मैंने वो फ्लावर का ये लगा दिया था। और ये मैंने एक कुछ कैलीग्राफी टाइप का अरबिक में मंगवाया है, तो ये मैंने सेट कर दिया हमारे डोर के पीछे। तो इट वाज लुकिंग रियली ग्रेट। और ये देखें व्यू सुबह सुबह कितना प्यारा लग रहा था। एंड देन द इवनिंग आई एम कुकिंग हियर सब्ज़ी अगेन, जो कैबेज बचा हुआ था दैट वन। एंड दिस इज़ ऑन द ईद डे। ईद के दिन मैं ज़्यादा वीडियो नहीं निकाल पाई बिकॉज कुकिंग वगैरह का, बिकॉज इतना मैं हर्री में थी। तो मैंने ये चिकन ग्रिल किया है। चिकन को मैंने रात को मैरिनेट करके रख दिया था अच्छे से मसाले वगैरह लगाकर। ओवरनाइट मैंने फ्रिज में रखा है और उसे जस्ट फ्राई कर दिया है लेमन जूस थोड़ा सा डालकर। तो ये ग्रिल किया है, इट वाज रियली अमेजिंग। और ये आलू की सब्ज़ी मैंने बनाई है, स्वीट मैंने बनाया था, सलाद और ये योगर्ट। तो ज़्यादा वीडियो अच्छे से मैं नहीं निकाल पाई, आई एम रियली सॉरी। तो ये स्नैक्स वगैरह कुछ हमने ऑर्डर किए थे, तो ये चाय के साथ बड़े अच्छे लगते हैं। तो जायद इज़ हैविंग द ग्रिल चिकन मैंने बनाई थी। और मटन दम बिरयानी है ये हैदराबादी स्टाइल में। तो मैंने काजू वगैरह रोस्ट करके डाले थे, इट वाज रियली यम। एंड वी मेड रील्स लेटर, खाना खाने के बाद थोड़े से रील्स बनाए। ये आपने ऑलरेडी इंस्टाग्राम में देखा होगा, मेरे इंस्टाग्राम में, जो कि है गोल्डन बर्ड NJ। तो थोड़े से हमने रील्स बनाए। एंड लेट नाइट वी वेंट टू हैव सम आइसक्रीम। और तो अभी जो है हम लोग आए हुए हैं लुलु हाइपर मार्केट। तो आइसक्रीम खाने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे घूम रहे हैं ऐसे ऐसे। इट्स लेट नाइट, अभी टाइम हो रहा है 9:30। तो आप देख सकते हैं कि पूरे मॉल में कोई भी नहीं है, नोबडी इज़ देयर। सो तो ये जो स्कार्फ है ये इसके ऊपर का नहीं है, एक्चुअली इस ड्रेस के ऊपर का स्कार्फ एक जरी का है। तो वो सर पे पहना थोड़ा सा ये होता है, स्लिप हो जाता है। तो इस वजह से मैंने ये कॉटन का बस ऐसे डाल दिया है। जायद को जो है मॉल्स में खेलना बहुत पसंद है। हाउ आर यू फीलिंग? तो बेसिक रेट्स है, ज़्यादा उतना भी कम नहीं किया इन लोगों ने। एज़ फार एज जो अल फहीदी सूक, इस तरह के मीना बाज़ार, ऐसे
देखें जायद स्ट्रगलिंग टू गो अपसाइड, स्लोली स्लोली स्लोली। तो बस ऐसे ही घूम रहे हैं हम लोग अभी। तो ईद है तो ऑब्वियसली किसी भी मॉल जाएंगे तो आराम से फ्री स्पेस होगा, स्पेशली ऐसे 9-9:30 को एकदम क्राउड लेस होगा, तो बच्चों के साथ घूम सकते हैं, कुछ ख़रीदना नहीं है बस। बट वी हैव टू कंट्रोल आवर इंस्टिंक्ट्स के मैक्सिमम कुछ भी ना खरीदें। तो ये ऑलरेडी मैंने इसका व्लॉग जो है एक दूसरे वीडियो में मैंने डाला है, जो कि 2021 बोल के एक व्लॉग मैंने रखा था। तो जायद को थोड़ा सा एंटरटेन करवाने के लिए हम यहाँ लेके आए हैं। तो ये बच्चों के लिए देखें, मॉल्स वैसे 12-1 बजे तक ओपन रहते हैं। Sibilan. जायद टीवी देख रहा है। देखें कितनी सारी टीवीज हैं। देखें 1499 में कुकिंग रेंज है। तो ये इस तरह से 1 2 3 4 5 चूल्हे हैं। So it has the gas knobs as well. Then inside we have this kind of tray. It's for 1499. This has the same 1 2 3 4 cooking range. Then baking trays हैं। और ये सारे वॉशिंग मशीन। सो माई डैड लव्स दिस काइंड ऑफ पंखे, उनके फेवरेट हैं। ये देखें 179 में हैं। तो जब भी इस तरह के फैंस मैं देखती हूँ तो इस तरह के पंखे फेवरेट हैं उनके। Go go. तुम्हें छोड़ो। स्लोली स्लोली। जो कुंदल कुंदल प्रेस करिए कुंदल। हाँ प्रेस करो प्रेस करो। ये देखें बचपन की बॉटल इस तरह की थी, हम लोगों की इस तरह की नहीं होती थी, स्कूल जाते थे तब। तो उस मॉडल में है 20 दिरहम्स। तो सोच रही हूँ जायद के लिए एक राइटिंग पैड ले लूँ। तो जायद के रूम के वॉल पे मुझे कुछ क्राफ्ट करना है। सो आई एम टेकिंग सम ऑफ द क्राफ्ट मटेरियल। ये बस 4 दिरहम में है। ये देखें जिसकी भी गुंडी टूट गई है बटन शर्ट के, तो इस तरह के सीविंग क्राफ्ट्स भी इन्होंने दिए हुए हैं सारे। सुई हो गई, नीडल्स हो गए, सारे धागे हो गए,
सब कुछ है। ये सीज़र हो गया, थ्रेड सीज़र्स, तो ये सारे हैं एक्सेसरीज। देखें क्यूट क्यूट से सारे ये हैं बॉटल्स वगैरह। और ये कुरान का सेक्शन है, कुरान भी आप ले सकते हैं। ये देखें पेन कुरान है ये। तो ये मेरे पापा ने लाया था कुछ साल पहले। तो ये पेन इस तरह का देते हैं वाइट कलर में, जो आपको दिख रहा है वो पेन आप बुक पे रखेंगे तो कुछ 16 डिफरेंट लैंग्वेजेस है उस पेन में, आपको सेलेक्ट करना होता है। अरबिक हो गया, हिंदी हो गया, इस सारे। तो उस लैंग्वेज में आपको बस ऑडियो सुनाई देगा। आपको ईयरफोन्स देते हैं इसके साथ, तो ईयरफोन्स आपको कान में लगाने हैं बस। तो ये उस तरह का कुरान है, रीडेबल कुरान। ऐसी पर्सेस हैं जिस पे कुरान ऐसे बनी हुई है, अंदर बुक है, ये सारी खोल सकते हैं। देखें बुक है, तो ये बुक ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये अंदर इस तरह से है, बुक के अंदर माशाल्लाह कितना प्यारा है। तो आपकी बुक जो है सेफ भी रहेगी ऐसे अच्छे से। तो इसमें कलर्स हैं सारे, तो बहुत प्यारी हैं ये। और ये सारी कुछ स्टोरीज़ का वगैरह है। और ये भी है, ये देखें जो आप ये करते हैं, काउंट करते हैं। कुरान देखें, रीडेबल कुरान है ये माशाल्लाह। सेक्शन जो है पूरा बच्चों के एरिया में रखा हुआ है। सो कुरान इज़ सेफ इन बच्चों के सेक्शन में। रियल टाइगर जैसा दिख रहा है ये, माय गॉड। तो ये सारे तो ऑलरेडी मैंने रखे हुए हैं सेम ईद के व्लॉग में। कैंडल्स वगैरह एक्सेसरीज हैं, 20-25 दिरहम्स के रेंज में हैं। और ये देखिए हैंगिंग पॉट्स हैं, तो ये वाले 49 दिरहम्स में हैं। और वाज वगैरह नीट और डिसेंट है ना। हाँ बट जायद यहाँ डाइनिंग टेबल में बैठा हुआ है। बच्चों की स्टडी टेबल है ये। वाह, डाइनिंग टेबल्स बहुत अच्छे रेंज में हैं। ये 299 मतलब कि 6000 में हैं। देखिए 2 रैक्स है इसके, और ऊपर है, और इस तरह का ये भी है। तो 299 में है। बट प्रॉब्लम ये है कि इंडिया एक्सपोर्ट करना ही मुश्किल होता है, उसके आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। बाकी तो चकले का है। शेल्फ्स वगैरह हैं, शू रैक्स, और ये इस तरह का शेल्फ है। बुक्स वगैरह रख सकते हैं। चीज़ें काफ़ी अच्छी रेंज में है यहाँ ऊपर। ये सारी पेंटिंग्स वगैरह हैं। वाह, मिरर का वर्क लगा हुआ है। और ये सारे देखिए डाइनिंग टेबल कवर्स हैं ये। वाह, ये बहुत अच्छा है। 27 दिरहम्स में है। ये बहुत प्यारा है। तो डाइनिंग टेबल पे जो आप डालते हैं वो है ये। तो ये प्लेट्स के तरफ आएगा, और ये पूरा सेंटर टेबल में आएगा, सेंटर फ्रॉम द मिड सेक्शन। और ये इसमें मॉडल्स भी हैं। इस तरह जरका है,
देन दिस वन, ये मट्टी के इस तरह के हैं बाउल्स वगैरह जो कुकिंग वेजल्स होते हैं, ये सारे हैं। तो इसमें तो मच्छी कर्री, फ़िश कर्री आप बनाएंगे तो पागल ही जाएंगे। कढ़ाई वगैरह है 29 के रेंज में। वैसे मैंने बहुत सस्ते में लिया था लास्ट टाइम, होम बॉक्स से मैंने मंगवाया था। तो जैसे आपने देखा इस ब्लॉग में, फ्राई पैन्स वगैरह हैं। पर पीस लेंगे तो आपको ज़्यादा पड़ेगा, इससे बेटर है कि आप सेट ले लें। सेट जब आप लेते हैं तो रेट भी कम होता है, तो वैरायटी भी आपको मिल जाता है बहुत सारा। ये देखें, सारा ही किचन के ही यूटेंसिल्स हैं। कितनी बड़ी छुरी है, ह्यूज नाइफ एंड कटिंग बोर्ड्स एंड ऑल। रेट्स काफ़ी अच्छे हैं। और ये बेबी चेयर, सेम चेयर जायद के पास है ब्लू कलर में। तो ये हमने लिया था 50 दिरहम्स में किसी दूसरे शॉपिंग मॉल में। तो बहुत स्ट्रॉन्ग है वो, तब हमने लिया था। अभी तक इतना यूज़ करता है जायद, फिर भी वो इतनी स्ट्रॉन्ग है। ये पता नहीं किस लिए यूज़ आते हैं, शायद BBQ कबाब वगैरह उसके लिए। इतने बड़े बड़े हैं, सारा ही BBQ का मटेरियल है, बारबेक्यू का। तो ये फायर स्टेकर्स हैं ये सारे। तो बारबेक्यू चलाना मतलब पूरा ये है, इट्स अ काइंड ऑफ मेसियर थिंग। तो जो एक्सपीरियंस्ड है उन्हीं के हाथ में ये सौंपें तो बेस्ट है। ये देखें, कोई भी प्लांट आप घर पे ग्रो करना चाहते हैं तो सीड्स भी अवेलेबल हैं, सारे के सारे सीड्स अवेलेबल हैं। देखा आपने, फ्रेंची, वेरी नाइस। 6 दिरहम में है बस। घर के लिए सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। आप इंडिया ले जाना चाहते हैं तो बेस्ट चीज़ें हैं यहाँ पे लुलु में। तो ऑफ़र्स भी अच्छे अच्छे मुझे दिख रहे हैं, कर्टन्स वगैरह भी हैं। बस 20 दिरहम्स में है। स्लोली स्लोली। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आपको ये व्लॉग पसंद आया है ईद का तो ज़रूर से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद सम न्यू एक्सप्लोरिंग थिंग्स इन दुबई। सी यू, बाय बाय। चलो बस जाएंगे। एंड दिस इज़ द नेक्स्ट डे, जो इंडिया की ईद का दिन है। दुबई का ईद का दिन इंडिया के ईद से एक दिन पहले होता है। तो दुबई की ईद तो हमने मना ली, ये इंडिया के ईद के दिन एकदम से इतना क्लाइमेट जैसे बारिश हो रही हो ऐसे हो गया था। तो मैंने उस दिन भी जो कुर्बानी का गोश्त हमें मिला था उसमें थोड़ा सा डालकर मैंने ये बिरयानी पकाई है। नॉर्मल सी बिरयानी मैंने बना दी, कलरफुल। और नेक्स्ट डे, इंडिया के ईद के नेक्स्ट डे थोड़ा सा और कुर्बानी का गोश्त बचा था तो मैंने हलीम ट्राई किया फर्स्ट टाइम एंड इट केम रियली अमेजिंग। ओट्स वगैरह 5 रकम की दाल सब डाल के बनाया था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर ईद रूटीन।